और दोस्तों iQOO Z7 Pro मोबाइल फोन लॉन्च कर दिया गया है। अब जो iQOO के मोबाइल फोन होते हैं वो परफॉर्मेंस और स्पेसिफिकेशंस के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, यानी इनका जो फोकस एरिया होता है वो परफॉर्मेंस और स्पेसिफिकेशंस होता है। तो आज की इस वीडियो में इस मोबाइल फोन की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन और डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिए। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आ रही है इस वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टेक्नोलॉजी अरसलान। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस मोबाइल फोन के हम डिजाइन के बारे में। अगर इसकी बैक साइड की बात करें तो इसकी बैक साइड पर आपको इंडस्ट्रियल कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है जो कि बहुत बड़ा लगाया गया है और इसमें आपको एक ऑरा लाइट भी देखने को मिलती है। अगर हम इसके बैक की बात करें तो आपको बहुत बड़ा देखने को मिलता है, यानी इन हैंड फील्ड आपको ऐसा लगेगा कि ये मोबाइल फोन बहुत ही बड़ा है। बट दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें जो आपको थिकनेस देखने को मिलती है वो है 7.39 mm की, यानी बहुत ही पतले बेजल्स और चिन बनाई गई है इस मोबाइल फोन की, यानी आपको 3D कर्व डिस्प्ले भी देखने को मिलता है। और दोस्तों डिस्प्ले की बात करते हैं, इसके डिस्प्ले में आपको जो साइज देखने को मिलता है वो है 6.78 फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ विद 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश देखने को मिलता है, यानी बहुत ही आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले देखने को मिलता है। क्योंकि ये एक परफॉर्मेंस फोन है इसलिए हमें डिस्प्ले में भी बहुत अच्छे बेनिफिट चाहिए। अगर हम इसकी चिन और बेजल्स की बात करें तो 3D कर्व्ड आपको बेजल्स देखने को मिलते हैं, यानी बहुत ही पतले बेजल्स बनाए गए हैं और चिन भी आपको एवरेज साइज देखने को मिलती है, यानी बहुत अच्छी चिन देखने को मिलती है। दोस्तों बात करते हैं इसके मेन फोकस एरिया और वो है प्रोसेसर। इसमें आपको MediaTek Dimensity 72004 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसमें आपको 8GB रैम और 128GB मेमोरी देखने को मिलती है, यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आप गेमिंग इजीली कर सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर एटलीस्ट iQOO को 6 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर लगाना चाहिए। बस दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो पाकिस्तानी मार्केट में हमें 60 to 70,000 देखने को मिलती है और इस प्राइस टैग में ये प्रोसेसर बेस्ट, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट में हमें अच्छे प्रोसेसर लाख से ऊपर प्राइस में देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो इसमें आपको 4600 mAh की बैटरी देखने को मिलती है विद 66 वॉट चार्जर के साथ, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। यानी आपको चार्जर बहुत फास्ट मिलता है और आपको बैटरी भी एवरेज साइज देखने को मिलती है। बट एटलीस्ट यहाँ पर बहुत सारी कंपनी 5000 mAh की लगा रही है। इस बार हमें iQOO में भी देखने को मिल सकती थी, बट iQOO ने ऐसा नहीं किया। हो सकता है हमें अगली सीरीज में देखने को मिले। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं इसके OS एंड UI की, तो इसमें आपको FunTouch OS 13 देखने को मिलता है। अब जो FunTouch OS 13 है ये हमें Vivo के मोबाइल फोन पर भी देखने को मिलता है और इससे ये प्रूव होता है कि ये iQOO सीरीज जो भी है, यानी iQOO मोबाइल फोन है, ये Vivo के ही है, यानी Vivo ही कंपनी इस मोबाइल फोन को बना रही है। और इसमें आपको Android 13 बेस वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें आपको 2 साल की अपडेट्स और 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलने वाली हैं। दोस्तों कनेक्टिविटी की बात करते हैं, इसमें आपको 5G बैंड्स, Bluetooth 3.0, Wi-Fi 6E, इस तरह के सारे बैंड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। NFC वगैरह हर चीज आपको इस मोबाइल फोन में देखने को मिल जाती है, यानी बहुत ही आउटस्टैंडिंग और बहुत ही जबरदस्त मोबाइल फोन लॉन्च होने वाला है पाकिस्तानी मार्केट में। दोस्तों लास्ट में बात करते हैं इसके कैमरास के बारे में। तो कैमरास की बात करें तो पहले आप ये बात सुन लें कि इसका जो मेन फोकस एरिया होता है वो इसका परफॉर्मेंस होता है, इसका मेन एरिया कैमरास नहीं होता। अगर हम इसकी बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसका मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का और दूसरा कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है, यानी बोक कैमरा। तो इसमें आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं देखने को मिलता। अगर हम फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट साइड पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जिसकी सेल्फीज बहुत ही अच्छी है। अगर हम इसके बैक कैमरास की बात करें तो जो 64 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया है उसकी क्वालिटी बहुत ही स्मूथ है, यानी बहुत ही अच्छी निकल के सामने आई है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।